1550, 1560, 1100। क्या बात है बाबूजी, बड़े टेंशन में नजर आ रहे हैं। क्यों, बनिए का हिसाब गड़बड़ा क्या? कोई छोटी मोटी गड़बड़ नहीं है, पूरे 1500 की गड़बड़ है। हर महीने 5000 का बिल आता था, इस महीने 6500 का बिल भेजा है। अब घर में नया मेंबर आ जाएगा तो बिल तो बढ़ेगा ही ना। नया मेंबर? और कौन सा नया मेंबर जो 1500 का राशन उड़ा गया और मुझे पता ही नहीं चला? अब हम अपने बारे में क्या कहें बाबूजी? कुछ कहना भी मत। ओए 1500 की सैलरी खोते ना, तेरे बारे में तो मैं भूल ही गया था। वो अभी भूल गए ठीक है, लेकिन महीने के आखिर में पगार देते वक्त मत भूलिएगा। पगार को तो भूल ही जा ना, हमारी सारी फैमिली मिलकर 5000 का राशन खाती, तो अकेला महीने में 1500 का उड़ा दूं। मैं क्या करूं बाबूजी, मैं तो चाइल्डहुड से ही ज्यादा खा रहा हूं, उल्टा यहाँ पे आके मेरी डाइट कम हो गई। शर्म कर खोते, 1500 का राशन उड़ाने के बाद कहता है डाइट कम हो गई। मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने गांव में इतनी रोटी खाता था कि मेरी माँ के हाथ रोटी बनाते बनाते सूज करके डबल रोटी की तरह हो जाते थे। अच्छा, फिर क्या, एक दिन मेरे पिताजी ने ट्रेन की टिकट ला के मेरे हाथ में रख दी। खाने के लिए नहीं, जाने के लिए। बोले मैंने तुझे बहुत खिला लिया, अब शहर जाके ढूंढ ले कोई नया बेवकूफ। और तूने हमें ढूंढ लिया। होते हमसे बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं मिला था तुझे? मैंने कोशिश बहुत की, लेकिन ये तो बड़ी अच्छी बात है सिमी मासी, आपने ये खबर सुना के मेरा दिल खुश कर दिया। हेलो, डोंट फॉरगेट माय कॉस्मेटिक्स। आई मिस यू, आई लव यू, बाय। बिना पुत्र, बड़ी खुश नजर आ रही हो। किसका फोन था? मेरे अमेरिका वाली मासी का। आपको अमेरिका बुला रही हैं? नहीं, वो खुद यहाँ आ रही है हम सबसे मिलने। कब? आज रात को। ये कितने दिन रुकेंगी तुम्हारी मासी? कम ऑन बाबूजी, शी इज माय मौसी, ये सब मैं कैसे पूछ सकती हूँ? इतने सालों बाद आ रही है तो 10-15 दिन रहेंगी ना। 10-15? बिना पुत्र, ये तुम्हारी मासी की खुराक कितनी है? पुत्र, मेहमान है, साहब है। हाँ, तेरा हिसाब तो मैं बाद में लूंगा। हाँ? कहीं ये भी ट्रेन का टिकट हाथ में तो नहीं रख देंगे? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये मीना भाभी, ये ना बड़ी गेटेड है, हम आपके साथ मौसी को रिसीव करने जा रहे हैं। अरे इसकी क्या जरूरत है, मेरी मौसी है, मैं जाऊंगी, मैं रिसीव करूंगी। What? मैं चल रहा हूँ आपके साथ, दूसरे आए ना आए, मैंने खास अपना मैच कैंसिल किया है मालिनी के कहने पर। मैंने भी शूटिंग कैंसिल कर दिया भाभी के कहने पर। और मैंने मूवी जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया भाभी के कहने पर। मालिनी, इस सब की क्या जरूरत थी? बिना पुत्र, रोशन होता तो कोई और बात ही, अब तुमको हम अकेले तो नहीं जाने देंगे ना। ये बताइए कौन सी ट्रेन से आ रही है मौसी? इडियट गवार, अमेरिका से इंडिया ट्रेन नहीं आती। बड़ा पिछड़ा मुल्क है ये अमेरिका, अभी तक वहाँ ट्रेन की सर्विस शुरू नहीं हुई। चुप करो, खोते हैं। क्या दादाजी खोते, हर चीज तो संभाल के रखता हूँ, कुछ नहीं खोता। इसका मतलब खड़ा जो तुम है। बिना पुत्र, एक बात बता, कौन सी फ्लाइट से आ रही है तेरी मासी? ओह माय गॉड, ये तो मैंने पूछा नहीं और मौसी ने बताया नहीं। ओके, कौन से एयरलाइन से आ रही है? ओह माय गॉड, ये तो मैंने पूछा नहीं और मौसी ने बताया नहीं। ना पुत्र, ना तुझे फ्लाइट का पता है ना एयरलाइन का, ना तो हम लोग क्या एयरपोर्ट माथा टेकने जाएंगे। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डोंट वरी बीना भाभी, पिंकू ना आप एयरपोर्ट फोन करो और पता करो अमेरिका से कितने फ्लाइट्स आ रहे हैं और कितने बजे आ रहे हैं। वही करना होगा। पुत्र, इसको कहते हैं कॉमन सेंस। बाऊजी, बिना पुत्र, पहले से ही पूछताछ करके रख लेती तो ये कंफ्यूजन ना होती ना बेटा। ओह माय गॉड, 11 बजे से 4:30 बजे तक 5 फ्लाइट लैंड कर रही है बॉम्बे में। अब क्या करें? नो टेंशन बीना भाभी, हम एयरपोर्ट जाएंगे और सारे फ्लाइट्स चेक करेंगे। वेरी गुड पुत्र, मतलब सारी रात जगराता। जी आप किधर जाता है जी? मालिनी भाभी, मैं भी साथ चलूंगा, मैंने आज तक हवाई जहाज को छुआ तक नहीं है। अयो बाद में छू लेना, घर में प्रिंस मिनी अकेला सोता, हम एयरपोर्ट जाता, आप इधर ही जागता। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ओह माय गॉड। ओह, कौन राक्षस आ गया रात को? कहिए किससे मिलना है, कौन है आप? सिमरन। इमरान? मैं डॉली की माँ से सिमरन हूँ। अरे जमुना मौसी, आप पायल आ गई। मैं तुम्हारी माँ से नहीं हूँ, मैं डॉली की माँ से हूँ। इस नाम की कोई फीमेल यहाँ नहीं रहती है, जाइए अगला घर देखिए।
देखिए यहाँ कोई डॉली वॉली नहीं रहती है। आई नो, डॉली यहीं रहती है। ये देखिए उसका एड्रेस। हाँ, सेम टू सेम एड्रेस है। कोई फोटो तो है आपके पास इस डॉली का? मैं क्या उसकी फोटो लेकर घूमती रहती हूँ? एड्रेस साथ में लेके घूम सकती हैं, फोटोग्राफ क्यों नहीं? काम क्या करती है डॉली आपकी? उसे काम करने की क्या जरूरत है? उसके हस्बैंड का ऑटोमोबाइल का बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे मालिक का भी इत्तेफाक से ऑटोमोबाइल का ही बिजनेस है, लेकिन इत्तेफाक से ये डॉली वॉली यहाँ नहीं रहती है। मुझे अंदर आने दो, वो मुझे देखते ही पहचान जाएगी। अरे अंदर कोई होगा तो पहचानेगा ना। सब लोग एयरपोर्ट गए हैं बीना भाभी की मौसी को लाने के लिए, जो अमेरिका से आ रही है। क्या? अरे बीना के अमेरिका वाली मासी तो मैं ही हूँ, मैं एयरपोर्ट से आ रही हूँ। अभी बोल रही थी मैं डॉली की मौसी हूँ, अब बोल रही है मैं बीना की मौसी हूँ। मौसी, Why don't you understand? बीना का घर का नाम डॉली है, हम उसे प्यार से डॉली कहते हैं, डॉली। ओ माय गॉड, मौसी रुकिए रुकिए। आपने पहले बताया क्यों नहीं? खामखा मेरी भी नींद खराब की और अपना भी टाइम खराब किया। आइए ना प्लीज प्लीज, आइए आइए, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद करिए। अरे रात बर्बाद हो गई, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, मुझे तो लगता है बीना ने दिन सुनने में गलती की है। दिन नहीं फादर इन लॉ जी, रात है। बीना भाभी, बीना भाभी, आपके मौसी आज की रात ही बोला था या कल की रात, परसों की रात? अरे नहीं बाबा, अगर मेरी मौसी ने मुझे कुछ ठीक से नहीं बताया तो उसमें मेरी क्या गलती है? सिमी मौसी, सिमी मौसी, यहाँ क्या कर रही हैं? तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज तो मैं आपसे हूँ। कहाँ थी आप? कितना ढूंढा आपको? ढूंढा? माय फुट, पानी मत मारो। अरे मैं इतनी दूर से तुम्हें मिलने आई हूँ और तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि तुम मुझे घर पे रिसीव करो। तुमने इस इडियट को घर में रखा मुझे रिसीव करने के लिए, इसने मुझे आने भी नहीं दिया। ओह, क्यों झूठ बोल रही है मौसी? आप माँ के समान है, मैं माँ कसम खा के कह रहा हूँ बीना भाभी, इन्होंने जो है आपका नाम ही नहीं लिया। ये तो बोल रहे थे डॉली डॉली डॉली, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। मौसी, आप घर पे रिसीव करने की बात करते हैं, हम सब आपको एयरपोर्ट रिसीव करने गए थे। किसने कहा था तुम्हें एयरपोर्ट आने के लिए? मैंने तो नहीं कहा था। यही तो प्रॉब्लम है, आपने कुछ नहीं कहा, ना फ्लाइट का टाइम, ना फ्लाइट का नंबर। तुमने पूछा? आपने बताया? ओह माय गॉड! पिंकू ना, ये लोग गॉड को कितना याद करते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, अमेरिका से आने वाली सारी फ्लाइट्स हम लोग ने चेक की, आप हमें मिले क्यों नहीं? क्योंकि मैं पेरिस से आई हूँ। ये बात आपने मुझे पहले फोन पे क्यों नहीं बताई? तूने क्यों नहीं पूछा? आपने क्यों नहीं बताया? देखा देखा, आप लोगों ने मेरी मासी की सारी गलती है। यहाँ क्या पेपर पढ़ने की तनख्वाह मिलती है? नहीं जी नहीं, ये काम तो मैं मुफ्त में कर देता हूँ। चलो मेरे लिए चाय ले आओ। मैं लाऊं चाय? और कौन लाएगा? हाँ, अरे गेट अप गेट अप। लाता हूँ, हौले लाता हूँ। हाँ ले आओ ले आओ। ओहो, लगता है ये हिंदी पेपर यहाँ की नौकरों के लिए। फादर इन लॉ जी, ये आप क्या करता है जी? पुत्र, इन्होंने चाय मांगी थी, सर्व कर रहा हूँ। अयो फादर इन लॉ जी, ये आपका काम नहीं है। ये तुम्हारे फादर इन लॉ है? बहू और ससुर एक ही घर में नौकर? मौसी, ये क्या कह रही हैं आप? ये नौकर नहीं है, ये मेरे फादर इन लॉ है। What? ये मालिनी, मेरी देवरानी। Oh my God! ये तुम्हारी देवरानी है? अब मुझे तो नौकरानी लगती है। देवरानी ऐसी थोड़ी होती। तुमने कभी मेरे देवरानी को देखा? शॉर्ट हेयर कट, जीन्स और टी शर्ट।
पूरी सुपर मॉडल लगती है। ये कौन है? ये मेरी मदर इन लॉ है। हाँ? ये तो मुझे कोई सत्संग की बहन जी लगती है। कुछ चल रहा है। मेरे राजमा। Hi everybody. ये कबूतर कौन है? ये मेरा देवर है पंकज, क्रिकेटर है। क्रिकेट प्लेयर? ओह, मुझे तो कोई गार्डनर लगता है। कबूतर ना, पिंकू ना। अयो, उड़ गया। नो नो नो, अब 10 दिन के लिए सारे शूटिंग कैंसिल। अरे भाई मुझे 20 किलो वजन कम करना है। हाँ मौसी, ये है मेरा छोटा देवर बॉबी। इसमें एक्टिंग का भूत चढ़ा है, एक्टर बनना चाहता है। ये जोकर एक्टर बनेगा? नेक्स्ट इम्पॉसिबल। भाभी भैया, आपके लिए डायरेक्टर का फोन था। या हाँ जश जी, बोलिए बोलिए। अरे नॉट टू वरी, मैं आप ही की फिल्म करूंगा पहले, करण की बाद में करूंगा। और ये रही मेरी ननंद झल्ली, आई मीन टू से पम्मी। डॉली, ये तेरे साथ रोज झगड़ा करती होगी, चुगली करती होगी। क्यों? हमारे पम्मी ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। बीना, और कोई है मुझे मिलाने के लिए? मुझसे तो आप मिल ही चुकी हैं मौसी। मुझे मौसी मत कहो, मैडम कहो। मैं तुम्हारी मौसी नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आपको देखते ही माँ कसम मुझे अपनी हरिद्वार वाली जमुना मौसी की याद आ जाती है। वही वही चेहरा, वही आंखें, वही नाक, बस मूंछों का फर्क है। मेरी मूछें कहाँ हैं? जमुना मौसी की तो है। मौसी जी, बीना भाभी ने आपका लव स्टोरी सुनाया। अरे आप और समोसा जी कितने। समोसा नहीं, मौसा कहते हैं, मौसा। ये बाद में रिहर्सल करेगा। आप दोनों का लव स्टोरी बहुत हटके है। अयो मौसी जी, आप इंडिया अकेला क्यों आया? उनको साथ क्यों नहीं लाया? अरे मालिनी, वो तो मेरे बगैर एक मिनट नहीं रह सकते, मेरे साथ आना चाहते थे। मैंने मना किया। अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया। नहीं वरना इसमें नहीं हमारा बनिया का बिल पता नहीं कितना। नहीं जी नहीं, आपने बहुत बुरा किया, अकेला छोड़ा ही उनको। मौसी जी, वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो आपके बिना कैसे रह सकते हैं? यही सिखाने के लिए तो मैं अकेले आई हूँ। मुझे भी तो ब्रेक चाहिए। ज्यादा प्यार करने से इंसान बोर हो जाता है ना। ओ मालिनी, आई नीड माय स्पेस। अयो मौसी जी, प्यार तो नसीब वालों को मिलता है। आप बहुत बहुत लकी हो कि आपको इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। वेरी वेरी लकी। हाँ, वो तो है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। बाल सफेद हो गए बुढ़िया के, लेकिन अभी तक अकल नहीं आई है। क्या बात है सेवकराम? मालिनी भाभी एक बात बताइए, हाँ? अमेरिका में सारे लोग ऐसे ही होते हैं क्या? ऐसे मतलब कैसे? बीना भाभी की मौसी जैसे। अरे कमाल का पीस है पूरे एशिया में। किसी बात पे खुश नहीं होती है। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं उन्हें मौसी कहता हूँ तो झपटती है, आंटी कहता हूँ तो काटने के लिए दौड़ती है। उन्होंने आपको मैडम बुलाने के लिए बोला था ना? मैडम बुला बस। अरे मैं उन्हें मैडम कहता हूँ तो कहती है, सुनो लड़के, मैडम के आगे एक्सक्यूज मी लगाओ। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे तो ये मौसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। डोंट वरी सेवकराम, हम बिना भाभी को बोलेगा मौसी को चेंज करो। आपको मजाक लग रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। ये आंटी एक नंबर की खतरनाक है। अरे मुझसे पूरे घर की खबर लेती है कि कौन कितने बजे आया, कितने बजे गया, किसने क्या खाया, किसने क्या किया। आंटी है कि सीआईडी इंस्पेक्टर। आप इसे जल्दी से यहाँ से रवाना करिए। ऐसे नहीं बोलते सेवकराम, वो हमारी गेस्ट है और हमसे उम्र में बड़ी है। अरे उम्र में बड़ी है तो बड़ों जैसा व्यवहार करे ना। है गुस्सा क्यों करती है? गुस्सा क्यों करती है? सेवकराम, ये तो अपना अपना नेचर होता है। देखो सेवकराम, हमारा पहाड़ वाला बाबा हमको हमेशा बोलता था, गुस्सा करने का सबसे बड़ा नुकसान गुस्सा करने वाले को होता है। इसलिए मौसी को तुम तंग मत करो। इतना घंटा वो एयरप्लेन में बैठ के आई, थक गई होगी। ओहो, प्लेन में आराम से बैठ के आई है तो ये हाल है। यूपी बिहार की किसी ट्रेन के सेकंड क्लास डब्बे में बैठ के आई होती ना तो सोचिए क्या होती। तुम सोचो। नहीं, देखो देखो मैं क्या क्या लाई सबके लिए। देखो, ये देखो, ये लेजर कार मेरे प्रिंस के लिए। और ये जो डॉल है ये मेरे मुनिया के लिए। अरे मुनिया कहाँ है? वो 2 दिन के लिए स्कूल कैंप गई है। ओ अच्छा, उसे जरूर दे देना। हाँ, Thank you. और ये मेकअप की तुम्हारे लिए। वाओ मौसी, थैंक यू सो मच। आपको कैसे पता कि मुझे इसकी सख्त जरूरत है? क्योंकि ये जानती है
आप घर में मेकअप के अलावा और कोई काम नहीं करते। Oh, shut up. हो भी डार्लिंग। ओह यस चलो ये लगाओ तो। ओ वाओ ये ऐसे सेम गॉगल्स मेरी राज के पास भी है। तुम्हें पसंद है? एक्सीलेंट। ला 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 ला। ये मेरे रोशन को भी पसंद आएंगे। नानी मौसी आप सिर्फ हमारे लिए गिफ्ट्स लाई, लेकिन दादा दादी चाचा चाची बुआ उन सब के लिए नहीं। अरे मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फैमिली के बारे में मालूम था, मुझे क्या पता यहाँ पे इतने लोग होते हैं, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं, इतनी भीड़ है। और डॉर्लिंग ये घर है या प्लेटफॉर्म? ओ माय गॉड, पता नहीं इतनी भीड़ में तुम कैसे रहती हो। हेलो हेलो, ओहो ये लाइन नहीं मिल रही है, क्या करूं मैं? हेलो राज, कैसे हो तुम? सिमरन क्यों कहते हो? सिमू कहो ना। रुको रुको, टेलीफोन मत बंद करो। हाँ, और ये तुमने क्या फैसला कर लिया है अलग होने का? हाँ, एक छोटी सी लड़ाई की वजह से तुम मुझसे अलग होना चाहते हो? सॉरी? मैं क्यों सॉरी कहूँ? तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम सॉरी कहो, मैं नहीं कहती। क्या? ठीक है, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो मुझे, आई डोंट केयर। सॉरी कहो, सॉरी। वो नहीं कह सकता क्या मुझे सॉरी? मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? मैं नहीं रह सकती उसके बिना। Wow, Meena, you look like a supermodel. मासी आप सब मेरे favorite cosmetics लाए हैं. Thank you so much and I love you. Come on, Dolly. 15 साल के बाद मैं अमेरिका से तुम्हें मिलने आई हूँ। मुझसे बातें करने के बजाय तुम अपने सिंगार और मेकअप में लगी हुई हो। जानती हो 15 साल पहले हम कहाँ मिले थे? Of course, मासी अच्छी तरह से जानती हूँ. मोहिनी बुआ के बेटे की शादी पर मिले थे. Oh yes. What a boring Indian wedding. ढोलक, मेहंदी, oily food. Oh my God. Come on, मौसी, don't be a hypocrite. बोर तो हम लोग हुए थे. आप और राज मौसा ने मिलकर कितना एंजॉय किया था. याद है वो रोमांटिक डांस? मौसी एक बात बताओ, राज मौसा आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं या बदल गए हैं? वो बदल जाए, वो मेरा राज। अभी भी वो वैसे ही हैं। वो तो मेरे बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकते। मैं ही उन्हें छोड़कर आई हूँ। अकेले रहने की आदत पड़नी चाहिए ना। You were so right, मौसी. क्या हुआ मालिनी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कम ऑन, क्या सोच रही हो? पिंकुना, कल रात सिमरन मौसी और समोसा जी फोन में बहुत फाइटिंग किया, हम अपने कानों से सुना। सिमरन मौसी से मिलने के बाद ये सुनकर मुझे हैरानी नहीं हो रही है। इनफैक्ट मौसा जी को तो अवार्ड मिलना चाहिए कि वो इतने साल उनके साथ रहे। ठीक, ऐसा मत बोलो पिंकुना। कम ऑन मालिनी। और वो जो बार बार कहती रहती है मेरा राज, तो क्या वो झूठ बोलती है? इंसान का सच क्या झूठ क्या सिर्फ वो ही जानता है। मैं सिर्फ कहती हूँ डॉली, रात का बस चले ना तो वो मुझे ऑफिस में भी ले जाए। तू बता ना, तेरा रोशन मेरी रात की तरह रोमांटिक है या तेरे इन-लॉज की तरह? मौसी, मेरे इन-लॉ से मिलने के बाद आपको अंदाजा नहीं हुआ? अच्छा डॉली एक बात बता, क्या तेरे इन-लॉज वाकई इतने शरीफ है? शरीफ हैं, शरीफ और बोरिंग। अरे तुम नहीं जानती, जो लोग आमतौर पे शरीफ नजर आते हैं ना, वो असल में होते नहीं। What do you mean, मासी? I mean,
उन लोगों को जरा से भी तकलीफ हो जाए तो उनका असली चेहरा सामने नजर आता है। Forget it, मासी, इनका तो बस एक ही चेहरा है। एक ही चेहरा है। अरे तो देखते तो जा उन लोगों के चेहरे में कैसे कलर